मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, मैं थोड़ा चाय शाम के टाइम के लिए, अभी तो दोपहर है लेकिन फिर भी मैं जो है कुछ नमकीन बनाने जा रही हूँ, यानी चिवड़ा फ्राई करूँगी। ये देखिए, फ्राई करके थोड़ा सी मैंने घी डाल दिया है, अभी गर्म हो रहा है। अब इसमें हमें डालेंगे काजू। ये ये देखिए, मेरा पोहा है ये। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसमें डाल देंगे हम करी पत्ते। देखिए, घी में हम पॉलीथीन लगा के रखते हैं, जैसे घी निकालो तो किनारे बहता है, फिर पूरा डिब्बा खराब हो जाता है, तो इसीलिए हम पॉलीथीन लगा देते हैं। ये देखिए, और इसमें दे देते हैं। ये लोटा जो है ना, ये वाला, ये रसोई में रखा रहता है तो ये जूठा उठा रहता है, फास्ट वास्ट के लायक नहीं रहता, इसीलिए हम इतना घी अलग रखते हैं। ये देखिए, हम इसमें थोड़ा घी डाल देंगे। ये देखिए, 1 स्पून। ये देखिए, पूरी पॉलीथीन में घी लगा हुआ है, इसीलिए इसे डिब्बे पे पॉलीथीन चढ़ा देते हैं। अब इसको देखिए, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, धीमी आंच पर ही हम इसको भूनेंगे। अब करी पत्ता मैंने अलग से नहीं भूना है, तो मैं आपको भी कहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं, हम इसी हमेशा बनाते हैं, इसी पोहे में बना लेते हैं। अब इसको धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं जल जाएगा। ये देखिए, ये मेरा चिवड़ा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये देखिए, तो अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए और इसी में करारा करारा कर लेते हैं। और ये हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये जो हमारा मेवा है इसी में डाल देते हैं। जब तक ये ठंडा होएगा तब तक कुछ और सामान हम इसमें डालते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे, इसमें से थोड़ा घी, ये मूंगफली के दानों के साथ डंठल सहित हमने मिर्च डाल दी है, ये भी इसी में भून जाएंगे।
गैस कर दिया बंद और इसको ठंडा जाए तो इसका छिकला निकाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें फिर हम घी डाल देते हैं। हल्दी बाद में मिलाने से हल्दी कच्ची रह जाती है, इसलिए जब लाई या चिवड़ा आप फ्राई करें तो उसी समय इसको मिक्स कर ले, तो ये सिक जाती है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि नमक वमक तो मिक्स हो जाता है लेकिन हल्दी कच्ची कच्ची मुंह में लगती रहती। अब हमारे यहाँ हमको नहीं पसंद है, पसंद क्या है, बाहर ले जाना है इसलिए नहीं मिला रहे हैं। नहीं, अगर आप चाहें इसमें तो चावल वाली कचरी जो होली में बनाई जाती है वो भी आप इसमें मिला सकते हैं, और चिप्स वगैरह लेस मिला लें, कुछ भी मिला लें, ये बहुत टेस्टी हो जाता है। ये तो अभी बिल्कुल गांव के मतलब देहाती बना हुआ जैसे हम लोग बनाते हैं गांव में पहले। नहीं तो इसमें आप कुरकुरे डालिए, लेस डालिए, कुछ भी डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा चिवड़ा शाम के टाइम का चाय का साथ खाने के लिए बहुत बढ़िया तैयार हो जाता है। देसी का देसी है और हेल्दी का हेल्दी है। ये देखिए, लाई थोड़ा सा गर्म करना था, इसको हम देख लेते हैं। स्लो कर देते गैस। बिल्कुल बन गई, बंद कर दी गैस। इसको बेसन डाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम सादा नमक डाल देंगे और ये गया मेरा चाट मसाला 2 स्पून, 3 स्पून। अब गया पुदीना पाउडर, अब काला नमक, काला नमक ना बरसात में जम जाता है। तो स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं चाट को मज़ा चला जाता है। अब इसमें ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डालेंगे हम लोग, कम पसंद आता है। अब इसमें आएगा काली मिर्च पाउडर, अब थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे भुना जीरा, अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये जो मिर्च पड़ी हुई हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप सफ़र में जाओ, ये मिर्च जो है बहुत टेस्टी लगते हैं उसके ढोकले जैसे। ये देखिए, अब इसमें हम मिलाएंगे भुजिया। ये हमने बाज़ार से मंगा ली है, इतना टाइम नहीं कि मैं बनाऊं, तो एक ही पैकेट मंगाया है। अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा मिला लें। जब आप खाएं तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं और नींबू डाल के भी खा सकते हैं। अच्छा, एक बात रह गई,
ये मेरे पास थोड़ा सा पीसी चीनी नहीं है, इसमें 1 चम्मच आप चीनी भी मिला सकते हैं, तो मीठी और खट्टी नमकीन टेस्ट तैयार हो जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा भगवान के लिए निकाल देती हूँ। कोई भी चीज़ बनाइए तो भगवान के लिए ज़रूर निकालिए, चाहे वो नमकीन हो चाहे कुछ हो। ये देखिए, जो हम खाते हैं वो अपने भगवान को खिलाते हैं। ये देखिए, ये मिर्चें बहुत अच्छे लगते हैं, ये देखिए ये। तो अब इसको थोड़ा सा हम टेस्ट करके देख लेते हैं, नहीं नमक और मिला देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बना हुआ, बहुत। आप लोग दूर हैं, आप लोगों को भी खिलाते, बहुत टेस्टी। चाट मसाला और डाल देते हैं, बस हो गया, बहुत टेस्टी। तो ये आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो रेडी हो गई है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।